हेलो दोस्तों, प्रिपरेटरी सेंटर रूडसेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक मैथ के क्लास को भी यहाँ पे शुरू किए थे। सारे स्टूडेंट जितने भी जिनको भी लगता है कि बेसिक मैथ हमारा कमज़ोर है, देखिए ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि जैसे घर का अगर नींव मजबूत होता है तो उस पे बिल्डिंग जो है बनता है वो काफ़ी अच्छा बनता है, ठीक है? इसी तरह से आपके ये बेसिक जो है मैथ जब आपका सही रहेगा तो आप किसी भी कहीं का भी कैलकुलेशन आपका होगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है? तो इसी को मद्देनजर देखते हुए हमने इसको शुरू किया। अब मैक्सिमम बच्चों में ये कमी थी भी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया है। तो ये आज का हमारा जो क्लास होगा, आप देखेंगे ये दूसरा नंबर का क्लास होगा बेसिक मैथ का। इसके पहले एक हम करा चुके हैं। तो मैं एक चीज ये कहूंगा, आप कमेंट में जाइए, ठीक है? और वहां पे जिस भी टॉपिक पे आपको इस मतलब बेसिक मैथ का आपको लगता है कि हम यहाँ से गुणा सही से नहीं कर पाते हैं, भाग नहीं कर पाते हैं, जोड़ घटाना या कोई भी और भी सारी टाइप के जो भी आपके जो बेसिक्स में आते हैं सिंपल कैलकुलेशन, वहां से अगर आपको प्रॉब्लम है तो जरूर एक बार आप कमेंट वहां पे करिए और कमेंट के माध्यम से उसको पूछने की जानने की कोशिश करिए, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे जो है हम आज इसमें जो सीखेंगे, ये आपको पता होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था आपका एडिशन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, और आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? कि अगर भिन्न का मल्टीप्लिकेशन हो या और भी सारे चीजों का आपको मल्टीप्लिकेशन हो तो किस तरह से उसको हम लोग करते हैं, ठीक है? उसको आज हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? देखिए, जैसे मान लीजिए आज हम जो सीखेंगे ये सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका मतलब होता है गुणा, जो होता है गुणांक, ठीक है? यहाँ पे आप देख लीजिए गुणा, ठीक है, या गुणांक इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई भिन्न दे रहा है, जैसे हम एग्जांपल्स के तौर पे लेकर अगर आपको चले यहाँ पे, ठीक है? अगर एग्जांपल्स के तौर पे लेकर चले तो एग्जांपल्स में आप देख लीजिए कई सारे आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि -7/3 है और यहाँ पे 6/5 है। तो इसको कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं? तो जब भी आपको a/b दिया गया हो इंटू c/d, मतलब इसका तुलना आप इससे करिए, ठीक है? तो क्या पाएंगे कि जो एक यहाँ पे 7 है, ये 6 है, इसका गुणा क्या होता है? इसमें होता है विद साइन, मतलब साइन जो भी आप कहें, चाहे माइनस हो या प्लस हो, साइन को ध्यान में रखते हुए, और इसका गुणा इसमें होता है, ना कि आप उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इसको सिंपल आप करेंगे, क्या करेंगे? 7×6 = 42, 42 करेंगे ये, और आगे माइन क्या है? माइनस, तो आपको पता है माइनस, और इसके इस नंबर जो 6 है इसके आगे तो कोई साइन है नहीं, तो आपको प्लस ही लेना है, तो गुणा का सीन बीच में है तो प्लस, तो माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या देता है? माइनस, तो माइनस आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे 42, ठीक है? माइनस का 42 अपान ये हो जाएगा आपको 35, ठीक है? ये 35 होगा, -42/35, समझ गए? तो इस तरह से आपके नंबर्स जो दिए रहते हैं तो उसको हम यहाँ पे गुणा करते हैं, ठीक है? अब आप मतलब इसको चाहें तो और भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 7 से कैंसिल करेंगे तो 7×6 = 42 और 7×5 = 35, मतलब आप कर सकते हैं -6/5, ये भी आपका एक आंसर होगा, चाहे ये भी आपका आंसर होगा। तो गुणा करने का मैं यहाँ पे आपको बता रहा था किस तरह से गुणा करना है। और सुबह वाला जो हम थर्ड यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पे मैथ का जो हम क्लास ले रहे हैं, उसमें आपको देखेंगे जब क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं उसमें मैक्सिमम आपको जो है कैलकुलेशन देखने को मिल रहा है। तो आप लोग जो है थर्ड सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारी क्लास को नहीं देख रहे हैं, वो जाइए थर्ड सेमेस्टर क्लास को देखिए। मैथ में आपको ये सब सारा चीज वहां दिखेंगे। देखिए, जो हम ये यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर आप उसको भी देखेंगे तो वहां से भी क्लियर होगा, यहाँ से भी क्लियर होगा, ठीक है? तो ये मेरा मोटिव है। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह से आपके नंबर्स के आ जाते हैं। और भी एग्जांपल्स अगर आप ले लीजिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल्स, तो क्या लेंगे? मान लीजिए माइनस का 7 ये ले लिए 3 इंटू यहाँ पे ले लिए आपको एक ब्रैकेट में -4/7, ठीक है? यहाँ पे ये हो गया। आप इसको बताइए कैसे करेंगे? तो जैसा कि देखिए यहाँ पे एक माइनस था, यहाँ पे कोई साइन नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक साइन नजर आएगा, ठीक है? तो जब आपको साइन नजर यहाँ पे आएगा तो आप इससे क्या करेंगे? थोड़ा सा बच के आप चलेंगे, क्योंकि देखिए अब इसका गुणा आपको क्या करना? इसमें करना है, ठीक है? थोड़ा सा हम कलर यहाँ पे चेंज कर देते, ये थोड़ा सा, ठीक है? मतलब अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा? -7, ठीक है? और इंटू इसको ऐसे कर लीजिए।
मतलब देखिए अगर आपको कर पा रहे तो अच्छी बात है, हम एक एक स्टेप बता रहे हैं, हम पढ़ा ही रहे हैं इसीलिए तो थोड़ा सा हम चलेंगे ही। ठीक है, 3 इंटू 7 ये करना है। अब देखिए माइनस का गुणा कभी भी माइनस में होता है तो क्या मिलता है, प्लस। ये होता है, ये आपको पहले से जानकारी होगा, नहीं होगा तो आप जान लीजिए। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस होगा, प्लस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तब भी आपका क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, प्लस का गुणा अगर आप प्लस में करेंगे तो आपको प्लस मिलता है। ठीक है, तो ये सब सारे आपके साइन है जो कि जानकारी मिलती है। तो इसका गुणा अगर इसमें होगा तो क्या देगा आपको, प्लस। प्लस का 7 चौको 28। ठीक है, और अपान 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा आपको 28/21 प्लस का 28/21। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर दिया गया, अगर हम 3 नंबर को ले लें। ठीक है, अगर 3 नंबर को ले लें तब क्या होगा, तो इसका भी आपको जो है यहाँ पे सोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन को, तो इसमें हम 3 का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7/5 है माइनस 8/2 है इंटू -7/3 है। ठीक है, इसको आपको यहाँ बताना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल वही आपको जो है यहाँ पे चलना है। ठीक है, आपको ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अब साइन तो आपको देखना ही देखना है। ये आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए 7 इसका गुणा फिर इसका गुणा। ठीक है, ऊपर वाले के सारे गुणा अलग, नीचे वाले का सारे गुणा अलग। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताने वाला था वो अभी फिर से बताएंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, 7 इंटू माइनस का 8। ठीक है, और इंटू माइनस का 7 ये करेंगे, और ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा आपको 3। ठीक है, अब देखिए जो माइनस में है तो उसको हम थोड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि ये पता चले कि हमको, हम जो है उसको स्पेशल तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए 7 का गुणा इसमें 8 में करेंगे तो 7 गुणा 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें 7 में। ठीक है, तो 7 छक 42 के 2 हाथ, 42 के 2 हासिल 4, 7 5 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39 39। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनस है फिर यहाँ माइनस, तो माइनस का गुणा अगर माइनस में होता है तो क्या निकलता है, प्लस होता है। तो ये दोनों क्या सारे आपको क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि यहाँ हो जाएगा 392 अपान ये हो जाएगा 5 दूना 10 तिहाई 30। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे आंसर निकलेगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसमें एक चीज और जान सकते हैं, इससे इसके अलावा यहाँ पे ये चीज आपको जानना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक चीज बताने वाले, जैसे मान लीजिए अब यहाँ माइनस आ गया तब क्या करेंगे, देखिए जब यहाँ माइनस आ गया तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकलेगा, तो यहाँ डायरेक्ट आपको माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो वो तो बहुत सारा ऐसे जब आएगा, जब आप चिन्ह जान जाएंगे कि माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस देता है, माइनस का गुणा अगर प्लस में होता है तो माइनस आता है। ठीक है, माइनस का गुणा अगर यहाँ पे प्लस हो गया, अगर प्लस का गुणा माइनस में होता है तभी आपको माइनस होता है, प्लस का गुणा अगर प्लस में होता है तो क्या मिलता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये सब सारे आपके कंडीशन होते हैं। अगर मान लीजिए माइनस का अगर भाग अगर आप माइनस में कर रहे हैं तो आपका क्या मिलता है, प्लस आता है, प्लस का अगर भाग आप प्लस में करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, समझ गए, प्लस का अगर भाग आप माइनस में करते हैं तब भी आपको क्या निकलता है, माइनस का आता है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज आपको देखने को मिलेगा, इस पे हम क्वेश्चन में देखेंगे। और ये बेसिक मैथ का सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं ये साइन को बहुत ज्यादा गलती करते हैं। जैसे कि हमने जो सुबह वाली बैच में हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आप व्यू पढ़ा रहे हैं तो उसमें देखिएगा प्लस माइनस प्लस इस तरह से करके लिए ना, माइनस प्लस माइनस, इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। ये साइन वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको अच्छे तरीके से हमको कंफर्म हो ताकि एग्जाम में हमको इससे लाभ मिले तो आप जरूर इसको देखिए क्लास को हमारे। ठीक है, चाहे जहाँ से भी आप देख रहे हैं लेकिन सीखिए इसको। ठीक है, तो ही आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हम आज देखे थे मल्टीप्लीकेशन। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो जरूर यहाँ पे कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज और है मल्टीप्लीकेशन में, जैसे मान लीजिए ये तो आपका यहाँ हो गया। ठीक है, अब इसको हम मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कंडीशन कुछ ऐसे हैं कि जैसे अगर आप ए और बी का गुणा कर रहे हैं जो आपको मिलेगा यहाँ पे वही आपको किस में मिलेगा, बी गुणे ए में। ये तो आपको जानते ही है, सेम चीज है आपको। जैसे मान लीजिए आपने 3 गुणे
7 किए तो क्या मिलेगा 21, या आप 7 गुणे 3 करेंगे तभी क्या मिलेगा 21। तो ये इसका जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ये मतलब आपका जो होता है यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज था। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट होगा ये होगा डिवीजन, ठीक है, ये होगा हमारा डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे हम भाग के बारे में जानेंगे कि डिवीजन, ठीक है। चलिए, तो डिवीजन में अब क्या होता है कि देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल्स के माध्यम से जानेंगे कि डिवीजन में क्या होता है। तो आपका जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जांपल्स में क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5/7 है, 5/7 बगा 3/2, ठीक है। इसका डिवीजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए 5/7 है ना, तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं 5/7 अपॉन 3/2, ठीक है। देखिए डिवीजन पढ़ रहे हैं, जो भाग हमारा होता है, ठीक है, ये और भी सारे भाग होते हैं, ठीक है, उसको भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पे इस तरह के आपको जानने की बहुत ज्यादा इस तरह के आपको मिलते हैं। जैसे कोई भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इस तरह से मिलेगा, और भी साइज मिलेगा। पहले इसको देख लीजिए, देखिए और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे करके, अब ये जो होता है ना, ये 7 इसके पास चला आता है और ये 2 चला जाता है इस 5 के पास, ठीक है। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा 5/2 अपॉन ये हो जाएगा 3/7, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो इसका अगर आप निकालेंगे तो 10/21 आएगा, मतलब 3 सत्ते 21 और 5 गुना 10, तो ये आपका यहाँ 500 निकलता है, ठीक है। अब फिर से एक एग्जाम्पल्स और देखिए, दूसरा यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तो इसमें आप क्या जानेंगे, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल और दे दिया गया है यहाँ पे 1/2 भागा 2, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 1/2 तो है, या भागा यहाँ पे 2 है, ठीक है। इसके नीचे आप 1 कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो 2 है इसके पास चलाता है और एक आपको यहाँ पे चलाएगा, ठीक है। या आप जो हम कंडीशनल बताएं कि 1/2 चाहे एक लिखे चाहे ना लिखे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आएगा, देखिए ये और ये एक ही है, सिर्फ इस एक का मतलब कोई नहीं होता है। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2, तो पहले से था, अब 2 उठ के चला आएगा इसके पास, ये कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए, अब ये 1 यहाँ पे लेके जाइए, यहाँ पे 1 तो क्या हो जाएगा 1 ही तो आएगा यहाँ पे 1/4, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको कई जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जैसे समीकरण में भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अब तो ये डिवीजन में तो हो गया। समीकरण के माध्यम से डिवीजन किस तरह से देखने को मिलता है कि अब देखिए इसको आप यहाँ पे कर लेंगे। तो देखिए एक चीज आपको ये जानने की यहाँ पे ये है कि अगर आप इसको बराबर करना चाहें, जैसे देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 2x + 7 = 9, यह है कह रहा x का मान ज्ञात करिए, x का। तो इसमें क्या करते हैं, आप इसको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। देखिए ये इसमें आपको चर अचर दोनों है, तो इसको एक तरह रखेंगे और इसमें केवल अगर आप मान लीजिए एक नंबर ही है, ठीक है, अचर है, तो इसको आप इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 2x। और जब देखिए इस इक्वल्स के बराबर ये भेजते हैं तो इसके साइन पर फर्क पड़ता है। पहले मान लीजिए इस इक्वल के इधर था तो प्लस में है, अब जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पहले आपको 9 है, फिर इधर जाएगा तो 7 माइनस का 7 होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपको 2x और 9 में से 7 जाएगा तो 2, यानी यहाँ पे जो x आएगा ना, तो ये 2/2। अब ये भी जो आपका होता है ये भाग का ही चिन्ह होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, भाग। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 1, समझ गए। तो ये यहाँ भी आपको भाग, अब ये सिंपल हम आपको बताए हैं। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन को हम लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, ये तो क्या आएगा, अब इसका मान अलग आएगा। तो अब देखिए 2x आपको यहाँ पे है, अब 9 और +7 हो जाएगा, यानी कि ये इधर जाएगा तो प्लस का 7, यानी कि 2x बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13/2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, समझ गए। तो इस तरह से भी हम भाग, मतलब यहाँ पे ये जो आपका भाग है, तो देखिए डिवीजन देख रहे थे इसलिए हमने इसको बताने की कोशिश किया है, यहाँ इस तरह से भाग आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है। एक क्वेश्चन और है,
इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तो हमको जानना ही है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको सोच रहे थे कि कुछ अलग बताएं। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ये है, जैसे मान लीजिए 5 आपका 4 है, ठीक है, और भगा 3/7 है, ठीक है। और इसके बाद से आपको दिया गया है एक अलग क्वेश्चन, ये तो आपको अलग है, और ये आपका 3/7 और भगा क्या दिया गया है, -5/4। इन दोनों का वैल्यू बताना है आपको। तो पहले आप इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -5/4 भगा 3/7। तो ये आपका चला जाएगा यहाँ पे, और ये चला जाएगा आपको ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 5 इंटू 7/4 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 20/12, ठीक है। ये हो जाएगा, अब इसको करिए तो 3/7 और माइनस का 5/4, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 4/7 गुणे माइनस का 5, मतलब 12/-35, ठीक है। तो यहाँ पे समझ रहे हैं, अब दोनों अलग अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने क्या किया कि इसका जो देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, a गुणे बी करेंगे या b गुणे a करेंगे तो सेम आता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप सेम नंबर देखिए इसका उलट देंगे, मतलब ये 3/7 इधर है, भागा -5/4 है, तो आपको क्या निकलेगा, आपको यहाँ पे मान अलग अलग, यहाँ पे देखिए 20/12 है, -20/12, यहाँ पे 12/-35 आया है, समझ रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये बदल जाती हैं, ठीक है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसका अगर करना है तो यहाँ पे अब इसका जो है आपको जब करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 20 नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 35 आएगा, ठीक है। 7×5 = 35 और 12। अब देखिए ये वही मैं सोच रहा था 20 कैसे आ गया, तो अब आपको क्या करना, 7×35, अब इसका उल्टा हो जाता है, मतलब अगर आप नंबर यहाँ बदल देंगे तो ये भी नंबर आपका क्या होता है, चेंज होता है। यही आपको हम कहने वाले थे, आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो डिवीजन में आपको इस तरफ सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है जरूर यहाँ पे कमेंट करें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, आपका इस क्लास से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो एडिशन है और साइन को साथ में है, तो क्वेश्चन को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा जो होगा यहाँ पे, चलिए ये है आपका कर फाइंड करने के लिए 3/7, ठीक है, प्लस -6/11, फिर प्लस -8/21, ठीक है। उसके बाद से प्लस का 5/22, ये है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको आसानी से सॉल्व कर लेना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको साइन तो है ही है, लेकिन ब्रैकेट में है, तो इसको तो क्या करेंगे, इस 7 का, 11 का, 21 का और 22 का एलसीएम लेंगे। 7, 11, 21 और 22, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे। अब देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका 7, 11, 21, 11, ठीक है। अब देखिए 3 से आप कैंसिल करिए, 3 से करेंगे तो ये आपका 7, 11, 3 7 21 और ये आपका 11। 7 से करिए 1, 11, 1 और 11, फिर यहाँ पे 11। आपको नंबर क्या मिला, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। तो गुणा क्या करेंगे, 3 दूना 6, 6 7 42 गुणे 11, यानी कि 42 गुणे 11 करेंगे तो ये 2, ये 4, ये 2, ये 4, ठीक है। 2 6 4 यानी 400 कितना जाएगा, 62, समझ गए। और एलसीएम निकालना तो हम आपको कल बताए थे, एलसीएम देखिए कैसे निकाला जाता है, पहले 2 से कैंसिल करेंगे, जो नंबर हो जाएगा उसके बाद से 3 से देखेंगे, 3 से कटने वाला होगा तो लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर 7 से, फिर 11 से, आपको क्या निकलेगा, 462, समझ गए। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 462, ये हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका आपको उतना जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, 462 एलसीएम निकाल लिए, तो इसको जो है मिटा देते हैं, ठीक है। सीखने के लिए यहाँ पे हम जो है इसको लिए थे। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 462 है ना, अब ये 462 इसको 7 से भाग देंगे, यानी 462 को 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो 7 छक्का 42, ठीक है, 42 हुआ, 6 में से 2 गया 4, ये कैंसिल, ये 2, फिर 7 छक्का 42, ठीक है, ये कट गया आपको दोनों, ठीक है। अब आपको मिला क्या यहाँ पे, 66, 66 जो मिला है ना, तो अब आपको क्या करना है, जो 66 जो मिला है, इस 66 को इस 3 से गुणा कर देंगे, यानी 66 मिला है, 3 से गुणा कर दीजिए। 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 3 18 1,
19, 198 आपको यहाँ पे हो जाएगा, 198, समझ गए। तो इस तरह से आपको करना है। अब इस 11 को इसमें भाग देके देखिए कि क्या यहाँ पे आता है, ठीक है। जो आपको आएगा आपका वो वहां पे उसको गुणा कर देंगे, यानी कि 400 जो 62 है इसको कैसे गुणा करना है, 11 से, ठीक है। 11 4 44, ठीक है। 11 पच्चे 55 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 44 करना, ये 2 और ये कैंसिल, ये फिर 2, तो 11 दूना 22 यानी 42 आ जाएगा। और 42 का गुना -6 में करेंगे, तो 42 का गुना अगर 6 में करेंगे तो 6 दूना 12 के 2 1, 4 6 24 से 25 ये हो जाएगा। और आपको यहाँ पे माइनस दिया गया है तो -252, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे -252, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना, फिर से आगे का जो हमारा जो है यहाँ पे प्रोसेस है उसको सेम ऐसे करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर से 462 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे यहाँ पे 462 लेने के साथ में आप क्या करेंगे यहाँ पे 21 से भाग देंगे, यहाँ पे किससे भाग देंगे 21 से, ठीक है। तो जब 21 से भाग देंगे तो 21 दूना 42, ठीक है। 21 यहाँ कितना हो जाएगा 63, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 42, ठीक है। 2 यहाँ पे कट जाएगा ये 42, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 22, ठीक है। इससे भाग देंगे तो आपको मतलब इसमें भाग देंगे 22 आ जाएगा। अब 22 का गुणा आपको 8 में -8 में करना है, तो 8 दूना 16, 6 1, 8 दूना 16 1 17 माइनस का 176, ठीक है। और फिर 22 का इसमें भाग देंगे, यहाँ पे 22 का अगर भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 22 दूना 44, ठीक है। 22 दूना 44, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा 5/22 है, ठीक है। तो 2 2 4, यहाँ पे ये बचेगा आपको 4 नहीं बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है। और फिर 22 से कम 22, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपको 22, ये कैंसिल हो जाएगा, मिला क्या आपको 21, 21 मिला। अब 21 का गुणा आपको 5 में कर देना है, ठीक है। तो ये देगा 5 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। 105, अब प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 105, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पे करेंगे 105, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, प्लस का। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 105, ठीक है। अब देखिए आपको करना ये है, यहाँ पे आपको क्या करना, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। चलिए अब यहाँ पे जो प्लस वाला है उस प्लस के साथ में जो माइनस वाला मान, देखिए यहाँ पे कुछ साइन नहीं है यानी कि ये प्लस है। अब इस प्लस को इसके साथ जोड़ेंगे और ये माइनस है, माइनस इसको इन दोनों को इसके साथ में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको 198 और 105 ये प्लस का प्लस दोनों प्लस का है, जोड़ देंगे। 8 5 13 का 3 1 9 1 10 के 0 1 1 1 2 1 3, ये कितना आ गया 303, 303 आ गया, ठीक है। अब ये हो गया आपको प्लस का 303। अब देखिए अब इस माइनस वाले को जोड़िए, तो -252 और माइनस का 176। अब आप ये कहेंगे कि जोड़ना है, भाई जोड़ना इसलिए है कि देखिए मान लीजिए आपने 252 रुपये कर्जा ले लिया, फिर 176 पे कर्जा ले लिया, दोनों जुड़ के तब न बढ़ेगा कि आपको इतना हो गया। ये हो जाएगा आपको 8 7 5 12 के 2 1 3 और 1 4 -428, ये हो जाएगा -428 बटा 462, ये होगा। अब देखिए ये 428 माइनस का है तो ज्यादा है, अब इसमें से आपको क्या करना है 303 घटा देंगे, मतलब जो ये प्लस है इसको घटा दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 5 और यहाँ पे ये 2 और 1, ठीक है। तो -125, ठीक है, और बटा 462, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा -125/462। तो इतना बड़ा जो आपको भिन्न का जोड़ है इसको हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें सबसे पहली बात कि माइनस प्लस को कैसे हम जो है यूज किए, पहले आपको बताए थे कि माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस आता है, माइनस और माइनस जुड़ के क्या निकलता है आपको प्लस देता है, प्लस और माइनस जुड़ के क्या निकलता है, माइनस जुड़ के क्या निकलेगा, माइनस भी प्लस और माइनस जुड़ के क्या देगा, देखिए माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। क्यों, मान लीजिए मैंने किया -10 और प्लस का यहाँ पे 8, तो क्या जाएगा -2। अब वही मैंने क्या किया प्लस का 10 और माइनस का 8, तो क्या जाएगा माइनस प्लस का 2, तो प्लस भी आया और माइनस भी आया। बस अर्थ ये पता है कि हमको नंबर कौन सा ज्यादा वाला नंबर माइनस में है कि प्लस में है, तब हमको ये कंडीशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है दिक्कत है जरूर एक बार आप कमेंट इसको करेंगे, ठीक है। चलिए तो
तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको हम जो है आसानी से सॉल्व करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमको इसको करना है। जैसे मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं सोच रहा था मैं करा दूं ताकि आपको अच्छा रहेगा। देखिए, चाहे मैं इस क्वेश्चन को दे देता हूँ, आप जो है कमेंट में इसको लिख के बताइएगा। ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा फाइंड, ठीक है, फाइंड फाइंड -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16, ठीक है, इंटू माइनस का 14/9 ये है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते जब करेंगे तो क्या पाएंगे हम यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे। देखिए, अब इसको फाइंड करना है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट में, ठीक है, कमेंट में जाएंगे, लिखेंगे MUL, ठीक है, टी, मल्टी, चाहे मल्टीप्लीकेशन या MULT लिखेंगे। अगर आप कर पा रहे हैं तो इसको यस लिख दीजिएगा, नहीं कर पा रहे हैं तो आप नो लिखिएगा। हम अगले क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चाहे वीडियो लोग देखेंगे चाहे नहीं देखेंगे, डिस्कशन इसको करेंगे। और आपको एक चीज बता देते हैं, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो भी आप डिप्लोमा के जो आप पढ़ाई करते हैं उसमें इस तरह के जो है मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो दो ये वाला तो मिलेगा ही, जो शुरू में आपको बताए हैं, ठीक है। और साइन के साथ में बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 15/16 है आपको, ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का 14/-9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी देखने को मिलता है। तो आपको ये काट देंगे सिंपल, आपको पॉजिटिव ऊपर नीचे, अगर ऊपर प्लस है नीचे प्लस है तो ये अल्टीमेटली क्या मिलता है, प्लस पूरा दे देता है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको यहाँ पे क्लास पूरी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट है जरूर यहाँ पे कमेंट करें। अब हम देखिए आगे रोल ऑफ जीरो, ठीक है, आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोल ऑफ जीरो। जीरो का रोल क्या होता है, रोल ऑफ एफ, सॉरी वन का रोल क्या होता है। जैसे किसी भी नंबर में अगर आप 1 जोड़ दीजिए तो क्या होगा, किसी भी नंबर में 0 जोड़िए तो क्या होगा, आपको पता ही होगा। ये तो भाई A+1 ये 0, ये आपका A ही हो जाएगा। तो 0 और 1 का भी रोल देखेंगे। देखिए, हम बहुत बेसिक से देख रहे हैं, ठीक है। बहुत बेसिक देखने से मतलब ये है कि हम जो है किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद से हम इनवर्स निकालना जानेंगे, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। अगर x का वेरीफाई करना है वेरिएबल लेके तो रेसिप्रोकल हम यहाँ पे बता सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको सॉल्व करिए एक बार, ठीक है, कमेंट में बताइएगा यस और नो लिख के, ठीक है। अगर आप कर पा रहे हैं तो यस, नहीं कर पा रहे हैं तो नो, ठीक है। छोटा हम वीडियो बना रहे हैं, छोटा छोटा मतलब क्वेश्चन लेके, उम्मीद करेंगे आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।